इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर मैं आपको करा रहा हूं इलस्ट्रेशन 6, ठीक है, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। उसके अंदर हमारा जो स्कोप होता है, हमें जो मतलब क्या क्या करना है ऐसे मेथड वाले क्वेश्चन के अंदर, हमें टोटल परचेज प्राइस निकालना होता है, ठीक है ना, टोटल गुड्स का। इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी बोल देते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट माइनस कुछ नहीं करते, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये निकल के आता है टोटल परचेज प्राइस। तो ये हमने परचेज किया, जिसमें आपको ये वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ट्रेड डिस्काउंट घटा के 11% सेल टैक्स आपको ऐड करना है, ठीक है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 3%, फिर जो आएगा उसमें से उसमें 11% ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा, ये पहला स्टेप होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखा करो। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स। ध्यान रखना मेरी टर्मिनोलॉजी पे जो मैं वर्ड यूज करता हूं वही वर्ड्स आपको यूज करने हैं। सेलिंग प्राइस टोटल गुड्स आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स। ये कैसे निकलता है, सेल्स जो एक्चुअल सेल्स हुई है वो प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये निकल के आ जाएगा। ये दो स्टेप आपको पहले फॉलो करने हैं, उसके बाद की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। वैसे आपको पता है स्टेप्स, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा के चलूंगा। तो जल्दी से निकाल के मुझे बता दो बेटा। ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन देख के करना है काम, विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन आपको काम करना है। गलतियां करोगे तभी सीखोगे बेटा। सर क्या निकालना है? पहला स्टेप निकालो, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप निकालो। $15,75,000 का टोटल है, उसमें से 3% माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता ही है कि माइनस होती है, और जो आएगा प्राइस उसके ऊपर 11% टैक्स निकालना और ऐड कर देना। तब जाके आपको मालूम होगा कि परचेज कितने का किया, उसमें फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे, तब जाके परचेज प्राइस निकल के आएगा। पहला स्टेप पूरा होगा, ये पहला स्टेप है आपका। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। जल्दी से निकालो और मुझे बताओ, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। कई बार बुक में गलत होता है और आप लोग सही कर रहे होते हो, इसलिए बोल रहा हूं कि बुक का सॉल्यूशन ना देखना। सर जो ये परचेस आ रही सर, ये थोड़ी बुक्स अलग आ रही सर मेरी।
कितने आ रही बेटे? सर 16,96,340.085 आ रही सर। 340 पॉइंट। 85। हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, इन्होंने ट्रेड ओके सर। राउंड ऑफ कर दिया। वो 85 को फिर आप राउंड ऑफ करोगे, जरूर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना भी चाहिए। 85 को सर हटा के कैसे करवाना। करेंगे सर? वन बताओ कर लेंगे कितना सर आ इसे। रहा? मुझे बताओ कितना आ रहा? 16,96,000 96,340। 340.85 आ रहा आपका। जी सर। तो राउंड ऑफ सर करने मेरा का बेटा। 4-1 आ रहा, मतलब राउंड ऑफ करके। हाँ वही राउंड ऑफ 4-1 ही करने का आएगा। मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप हटाते हो, जिस चीज को हटाते हो, अगर वो चीज 50 या उससे ज्यादा है, विपुल ध्यान से सुनो, वो जी चीज जी। अगर 50 या उससे ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा होता है, तो जी इसमें एक डिजिट बढ़ा देते हैं, यानी कि 1, 6, 9, 6, 3, 4 तक तो सेम रहेगा, इस जीरो में एक प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। जी। और अगर ये 50 आगे से सर। कम होता है तो ये जीरो रहता है फिर। सर ये सर परचेस आ गई ना सर हमारी? हैं? ये ये टोटल परचेस आ गई ना सर? ये टोटल परचेज नहीं आई अभी, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो ऐड होगा। सर मैंने कर लिया, हाँ 178341 आ रहा सर। हाँ हाँ 87,500 ऐड करके 178341। हाँ हाँ, अब ये, हाँ अब इसमें ये ऐड होगा, तो जो अनुभव कह रहा है वही आ जाएगा, अनुभव के एक्सपीरियंस से 1783,841 ही आएगा। आज शगुन चुप बैठी है, क्या बात? सर 8841 नहीं सर, 341 है सर। अच्छा, शगुन खाना खा रही है क्या? नहीं सर, खाना खा चुकी। खाना खा रही है? नहीं सर, एट करवा लो। 841 ही है सर, मेरी कैलकुलेशन में ही हुआ था सर ये। हाँ अनुभव ही आएगा। शगुन आप कर रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ सर, कर लिया मैंने, सेल भी निकाल ली। वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड करके यही लैंग्वेज यूज करनी है जो मैं यूज कर रहा हूं, और आपको हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज यूज करनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, इन दोनों को ऐड कर दो। 24,80,500। ठीक है, वैसे अब सोल्यूशन की मैं मदद ले रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लेनी है। ये परचेज प्राइस आया और ये आया सेल प्राइस। अब हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, अब चलेंगे अपने हिसाब से, ये तो मैं बस चेक करवा रहा हूं। ये टोटल परचेज, ये टोटल सेल्स, ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं, इनके हिसाब से ना करो, अपने हिसाब से करेंगे हम। प्रॉफिट, और जो टोटल सेल थी 24,80,500, 500। हाँ, माइनस 17,83,841 माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 696,659। अब आप, Yes, ये sir. स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती है। सब बच्चे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो फटाफट से, इनसे थोड़ी अलग आएगी जरूर। सर 28,085 आ रही है। ठीक है, 485, ठीक है, 12,800।
सर 28.08 के करीब आ रही सर। एक मिनट। 28.0 कितना? 85 सर। 85 आ 85 आ रहा है सर। या तो पूरा 85 ले लो, नहीं तो इसे हटाना है तो राउंड ऑफ करने के लिए 5 या 5 से ऊपर जो भी होता है उसकी जगह यहाँ पे एक प्लस हो जाता है, तो 28.09 हो जाएगा फिर। ठीक है जी। सर जरूरी है राउंड ऑफ करना? है? राउंड ऑफ करना हर बार जरूरी है सर? नहीं नहीं, ना करो। ओके सर। हाँ ना करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसकी फ्रैक्शन बताना लास्ट की क्या आ रही है, अगर हम इसे पॉइंट में ना निकालें तो फ्रैक्शन क्या आएगी? फ्रैक्शन क्या आ रही है इसकी? सर पूरा। हम्म। सर पूरा। हाँ फ्रैक्शन बताओ। सर ये है 28.08 ना 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 ना, जी। अपॉन में क्या आ रहा है, किसके अपॉन कितना आ रहा है? जैसे ये प्रॉफिट था 696 और 659 डिवाइडेड बाय सेल लिखा आपने, सेल है 24,80,500, 80 500। तो ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई करी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये जो आपने निकाला है आपने सीधा इसी को डिवाइड कर दिया। ऐसे अच्छा फ्रैक्शन में। हाँ फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ मैं। जी जी। जी कर लास्ट रहे सर अभी। यही है क्या या इससे छोटी भी करी आपने कुछ? सर मैं तो कैलकुलेटर में करी। चलो मैं मान लेता हूँ लास्ट फ्रैक्शन यही है, और ये पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में भी अनलिमिटेड जा रहा है। जी। यस। हाँ, तो अगर वो पूछता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है या रेशो कितना है तब तो इसे निकाल लो, नहीं तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी रेशो को यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे बता रहा हूं मैं आपको, बताता हूं मैं आपको। हमारा क्लोथिंग स्टॉक कितना है? 2,35,000। यस सर। उसमें से आपको प्रॉफिट माइनस करना है, तो 2,35,000 का इतने परसेंट, क्योंकि ये तो प्रॉफिट रेशो है, 696,659 अपॉन 24,80,5। ठीक है, परसेंट है तो इसलिए अपॉन में 100 भी आएगा, अपॉन 100। मेरी कुछ बात समझ में आ रही किसी को? यस सर। हाँ, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री या क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक की सेल प्राइस में से क्लोथिंग स्टॉक का प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम ऐसे लिख देंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि जब 28.085 भी ले लें, है ना, या 09 ले लें, दोनों ही गलत हैं बेसिकली देखा जाए तो, दोनों से ही आंसर अलग आएगा, इनकम्प्लीट आएगा। मैं पूरी फ्रैक्शन की उठा लूंगा तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। निकालो ऐसे कितना आ रहा है, 235,000 और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर का भरपूर प्रयोग करो बेटा, और दिमाग का भी। बताओ कितना आ रहा है।
सर ये आ रहा 66,000 हाँ सर 0.75 0.75 66,000 0.75 बंद नहीं करा उसने, वो नहीं मिला कवर वाला। 0.7 ये आ रहा है ना, यस सर। बस निकाल दो आंसर, माइनस करके जो आ जाएगा बस। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, परफेक्ट आंसर जिसे बोलते हैं। आपको समझ में आ गया तो आगे चलें बेटा। यस सर। सर ये आंसर आ रहा है 168999.25। हाँ सर यही आ रहा। जो भी आ रहा है तुम देखो। सर हम्म, सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्या 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 निकालना है पूरे क्वेश्चन में सर। ठीक है, ये लो। स्टेप्स ऑफ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। पहला स्टेप, परचेज प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहला स्टेप हो गया बेटा। दूसरा स्टेप, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स। इसमें क्या आता है, सेल्स मतलब कि नेट सेल, नेट सेल्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। तीसरा स्टेप, प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। फोर्थ स्टेप, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, स्टेप नंबर 1 सेल्स। नीचे रखेंगे, नहीं स्टेप नंबर 2, क्योंकि सेल पे निकालना है। प्रॉफिट हाँ सेल। सेल्स ये लिख देंगे वर्ड। फोर्थ स्टेप कंप्लीट ये है, इनटू 100। और लास्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोथिंग स्टॉक माइनस प्रॉफिट्स इन्वॉल्व, प्रॉफिट इन्वॉल्व। बस ये स्टेप है बेटा 5। रूल कॉपी में लिखो, बार बार लिखो, clear हो जाएगा। सर स्क्रीनशॉट सा ले लेते हैं एक बार। ले लो। आप लैपटॉप पे हो या उस पे हो? फोन पे। बताओ बेटा। फोन पे है सर। फोन पे हो तो फोन पे स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिया जाएगा। यस सर। ले लो, ले लिया सर। ठीक है, ले लिया सर। ठीक है बेटा। रूल कॉपी में लिख लेना इसको बैच खत्म होते ही, नहीं तो मोबाइल पे तो चीजें पड़ी रहती हैं बस। सर रूल कॉपी हुई तो है जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ ऐसा है, जो नॉर्मल होमवर्क होगा किताब का जी वो वैसे तो एक ही कॉपी बनाओ, 2 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। वही तो सर। हाँ एक ही पर लिखो साफ साफ सब कुछ, हाँ लिखो साफ साफ, एक ही कॉपी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोना अब इसके बाद देखो इलेक्शन 7।
इलेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईसी है कि आरटीपी में भी आता है क्वेश्चन ये वाला। बैकग्राउंड में शोर हो रहा है घर से, वो लोग म्यूट रखें अपने क्लास को। अब आप सर एक बार 7 थोड़ा सा ऊपर कवर करिए सर, जरा सा ऊपर। बस 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 बस, ठीक है। 7 क्या दंगे हो रहे हैं भाई? हाँ जी, 7 सेल्स दे रखी है और क्लोथिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दे रखा है। तो सेल और क्लोथिंग स्टॉक दोनों को प्लस करके स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। बोलो, इन दोनों को, यस सर। हाँ, इन दोनों को प्लस करके स्टेप नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3, 4, 5 में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो। होमवर्क यस सर। सर। हाँ, तो होमवर्क में हो कर, जाएगा सर। इजी है। होमवर्क में ध्यान करना, कोई भी काम रफली ना करना बेटा। कोई क्वेश्चन अगर आपने रफली कर लिया तो उसे फिर दोबारा करना, क्योंकि यही आपकी बाद में काम आएगी। हर चीज करना। चलो जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। एक अलग चीज आ गई, इन्वेंट्री टेकिंग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, करेंगे बाद में। फिलहाल मैं जो मेजर मेथड है वो बता रहा हूं, जो हमारा रहता है पेंडिंग मेथड, वो है इन्वेंट्रीज टेकिंग। इन्वेंट्रीज टेकिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब साल खत्म होने वाला होता है तो हम टोटलिंग करते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा कि हमारा स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सपोज 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज होता है। हमने 20 मार्च से अपने दुकान के स्टॉक की काउंटिंग करनी शुरू कर दी। इसे बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग। फिजिकल काउंटिंग का मतलब जब हम स्टॉक अपने हाथ से खुद काउंट करते हैं, देख देख के क्या क्या पड़ा दुकान में। ठीक है, कि क्या क्या स्टॉक हमारी दुकान में रखा है, तो उसे बोलते हैं फिजिकल टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। हमने काउंटिंग करनी शुरू कर दी। 20 मार्च से शुरू करी, पता चला 25 मार्च में ही स्टॉक हमने कंप्लीट गिन लिया। तो हमें जो स्टॉक पता है वो कौन सी डेट का पता है? 25 मार्च का पता है। लेकिन हमें कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए? जल्दी बताओ, कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए? 31 मार्च सर। 31 मार्च। 31 मार्च का चाहिए और स्टॉक हमारे पास है 25 मार्च का। तो जब हमारे पास स्टॉक 25 मार्च का है और हमें चाहिए 31 मार्च का, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? एक तो ये स्टेप है इसके अंदर। दूसरा स्टेप ये है कि कभी कभी स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है और काउंट करते करते 6 अप्रैल तक चले गए। अब हमें स्टॉक मालूम है 6 अप्रैल का, लेकिन मुझे मालूम करना है 31 मार्च का। तो मैं कौन सा स्टेप फॉलो करूंगा? ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो मैं आपको अब बता रहा हूं बेटा। ठीक है, ये लिखो बेटा। टॉपिक डालेंगे बड़ा बड़ा ताकि आपको पता रहे कि कहां कौन से पेज पे क्या चीज है। नहीं तो कुंभ के मेले में बाद में टॉपिक मिलेंगे नहीं बेटा।
ठीक है ना, जिस बच्चे का हाथ छूट जाए कुंभ के मेले में, फिर वो पूरी मूवी के एंड में मिलते हैं, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। उसके बाएं पे त्रिशूल लगा होता है, त्रिशूल की फोटो होती है। हाँ जी, इन्वेंटरी टेकिंग। उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अगर हमें चाहिए इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च इज इक्वल टू, और अगर हमें पता है इन्वेंट्री ऑन 25 मार्च, ध्यान देना, भावनाओं को समझो, हमें 31 मार्च की चाहिए और अगर हमें 25 मार्च की पता है। एक मिनट होल्ड करना बेटा। जी।
अब ये क्वेश्चन है आपका इन्वेंटरी टेकिंग का। इन्वेंट्री ऑन 25 मार्च 2020, परचेज ड्यूरिंग, सेल्स ड्यूरिंग। 25 से 31 मार्च की सेल्स कितनी है? सेल्स मैं दे देता हूं बेटा, सेल्स भी 50,000 रुपए है, लेकिन जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। और हमें निकालना है कैलकुलेट इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। पहली रिकॉर्डिंग में थोड़ा मिस हो गया था, जब फर्स्ट से पहली रिकॉर्डिंग आई थी वही थी, वैसे हुआ था। हाँ जी, तो ये है। अब इसकी इन्वेंट्री फाइंड करेंगे, आप भी करो मैं भी करता हूँ क्वेश्चन। फार्मूला लिख के कर लो आप, मैं बगैर फार्मूला लिख के कर रहा हूँ। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 और हमारे पास है 25 मार्च वाली 2 लाख रुपया बेटा। परचेज मेड हो गई 50,000 रुपया और सेल की कॉस्ट माइनस करनी है। ये सेल है, इसकी कॉस्ट माइनस करनी है और कॉस्ट हमें पता नहीं है। अब सब बच्चे ध्यान दो मेरी तरफ। लेट कॉस्ट बी एक्स, प्रॉफिट हो गया एक्स का 25%, यानी कि x/4। तो आपको मालूम है ये बात कि सेल्स में से अगर आप जीपी माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाती है। तो सेल कितनी है? 50,000। जीपी कितना है? x/4। ये x आ गया। सर हाँ, सर जो ये कॉस्ट मतलब कॉस्ट का क्या मतलब है सर? जो मतलब खरीदने में वैल्यू लगी, बेचने में जो वैल्यू जो प्रॉफिट हुआ। जो गुड्स बेचा है वो हमें कितने का पड़ा था उसमें से अच्छा प्रॉफिट माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है इसका मतलब, COGS। जी सर। तो x निकाल लो कितना आ रहा जल्दी से फटाफट और बता दो मुझको। चालीस हजार सर। 40 सर 10,000 आ रहा शायद। यार तो भाई प्रॉफिट आ रहा, अच्छा हाँ हाँ। ये आ जाएगा 2,10,000 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। फिर स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल लो भाई साहब, आपका हक है। सर ठीक है, बस अब आप होमवर्क ले लो बेटा। एक तो पेज नंबर, चलो वही दिखाता हूं मैं आपको। इलेक्शन 9 तक आप कर लो बेटा। 9 तक जो थ्योरी है वो सारी पढ़ लो। सर कौन सी? 9 और जो न्यूमेरिकल है वो सारे कर लो यहां तक के बेटा। पेज नंबर 4.16 के इलेक्शन 9 तक जो भी थ्योरी या न्यूमेरिकल है वो सारा करना है आपको तैयार, और प्रॉब्लम निकाल लेनी है। ठीक है, ओके सर। कल क्लास नमस्ते सर। नहीं भी हो सकती, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। संडे है ना कल, मैं देखूंगा फिर क्या देखूंगा। तो सर बस छुट्टी कर दो कल की, और क्या?